देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की पीएम किसान स्कीम की 10वीं किस्त, ट्रांसफर किए गए 20,900 करोड़ रुपए। किसानों की आमदनी को बेहतर बनाने के लिए शुरू हुई राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना। अब खेती किसानी के साथ किसान पशुपालन में भी कमा सकते हैं मुनाफा। कपास की कीमतों में आई गिरावट, अब आगे क्या करेंगे किसान? नए साल के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 10 करोड़ किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने शनिवार यानी कि आज पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 10वीं किस्त रिलीज की। इसके तहत किसानों के बैंक अकाउंट में 20,900 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को ये राशि जारी की है। 1-2 दिन में सभी पात्र किसानों के बैंक अकाउंट में 2-2 हजार रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। 10वीं किस्त 1 दिसंबर 2021 से मान्य होगी। जिन किसान भाई बहनों ने अब तक इस योजना में आवेदन नहीं किया है, वो भी इसमें अप्लाई करके 10वीं किस्त का लाभ 31 मार्च 2022 तक उठा सकते हैं। पीएम किसान स्कीम की अनौपचारिक शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को की गई थी। योजना के तहत अब तक 1 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिए जा चुके हैं। मोदी सरकार ने किसानों की इनकम में वृद्धि करने के लिए किसान उत्पादक संगठन बनाने पर भी फोकस किया हुआ है। उन्होंने देश के 351 किसान उत्पाद संगठनों को 14 करोड़ रुपए से ज्यादा का इक्विटी ग्रांट भी जारी किया है। कृषि मंत्रालय का दावा है कि 1.24 लाख से ज्यादा किसानों को इसका लाभ होगा। अगर आप किसान हैं और आवेदन के बाद भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप अपने लेखपाल और जिला कृषि अधिकारी से बात करें। यदि वहां से भी बात ना बने तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी हेल्पलाइन 155261 या फिर 011243000606 पर आप संपर्क कर सकते हैं। देश के किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने नई योजना शुरू की है। इसका नाम राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि किसानों के पास खेती के अलावा आमदनी का दूसरा सबसे बड़ा जरिया पशुपालन है। इसे बढ़ावा देने के लिए ही केंद्र सरकार की पशुपालन और डेयरी विभाग की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो केंद्र सरकार ने साल 2014 में 2025 करोड़ रुपए के बजट के साथ राष्ट्रीय गोकुल योजना की शुरुआत की। इसी क्रम में उत्पादकता में सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के क्रम में राष्ट्रीय गोकुल मिशन को 2,400 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इस प्रस्तावित कार्यक्रम के देश में कार्यान्वयन से 2024 से 25 में दुग्ध उत्पादन बढ़कर 30 करोड़ मीट्रिक टन हो जाएगा, जिससे कि दुग्ध व्यवसाय से जुड़े 8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष रूप से इसका फायदा मिलेगा। मिशन के तहत सेक्स सॉर्टेड सीमेन, IVF तकनीक, जीनोमिक चयन आदि जैसी कई नई तकनीकों को किसानों के घर तक उपलब्ध करा दिया गया है। योजना के कार्यान्वयन में राज्यों में पशु और भैंस प्रजनन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार की जगह किसानों के घर तक कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं, IVF तकनीक और सेक्स सॉर्टेड सीमेन सहित गुणवत्तापूर्ण प्रजनन सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया गया है। पशुधन क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान के अलावा 8 करोड़ ग्रामीण परिवारों को आजीविका उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाता है। भारत दुग्ध उत्पादन देशों में दुनिया में अग्रणी है और इस साल 8.32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के 19.848 टन दूध का उत्पादन भी किया गया है। महाराष्ट्र में कपास उत्पादक इन दिनों कपास की कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद में कपास का भंडारण करने पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे इस साल सोयाबीन के दाम को लेकर किसान चिंतित थे, ठीक उसी तरह अब कपास उत्पादक चिंतित नजर आ रहे हैं। सीजन की शुरुआत में कपास की कीमत 10,000 रुपए प्रति क्विंटल थी, लेकिन अब कीमतों में गिरावट के साथ किसान कपास बेचने के बजाय उसके भंडारण पर ध्यान दे रहे हैं। इस साल मराठवाड़ा में कपास का रकबा कम हुआ है। इस स्थिति के चलते पूरे राज्य में सीजन की शुरुआत में कपास का भाव 10,000 प्रति क्विंटल था। किसान संतुष्ट थे क्योंकि आवक में वृद्धि के बावजूद एक ही दर को बनाए रखा गया है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आए बदलाव का सीधा असर स्थानीय बाजार पर भी पड़ रहा है।
तो फिलहाल कपास की कीमत 8,000 रुपए प्रति क्विंटल है, तो वहीं किसानों को निकट भविष्य में कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद है, इसलिए कपास का भंडारण किया जा रहा है। एक तरफ जहां कपास की कीमतों में गिरावट आ रही है, तो वहीं निजी व्यापारी इस स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। सीजन की शुरुआत में व्यापारी कपास खरीदने के लिए किसानों के दरवाजे पर जा रहे थे, लेकिन अब कोरोना के बढ़ते प्रचलन के कारण कपास की मांग में गिरावट आई है। इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ा है और स्थानीय व्यापारी कपास की कीमतों में गिरावट की मांग कर रहे हैं। अब किसान कपास के साथ बिक्री केंद्र आते हैं, लेकिन कपास को मामूली दर पर खरीदा जा रहा है, इसलिए किसान अब कपास का भंडारण कर ऊंची दरों पर बेचने का इसे इंतजार कर रहे हैं। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से। खबरें और भी हैं, आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। झारखंड में किसानों को लोन से राहत पहुंचाने वाली योजना कृषि ऋण माफी योजना के तहत 1,228 करोड़ की ऋण माफी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। ऋण माफी योजना में वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 में अब तक 3,38,237 किसानों ने ऋण माफी के लिए प्रज्ञा केंद्रों में ई-KYC किया है। इस आधार पर कुल 3,08,492 किसानों के लिए 1,228 करोड़ रुपए की ऋण माफी की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। कृषि ऋण माफी योजना के तहत झारखंड सरकार 1 रुपए के भुगतान पर 50,000 रुपए तक की ऋण माफी दे रही है। ऋण माफी योजना के तहत 3,34,000 किसानों की ऋण माफी की जा चुकी है और अभी तक 1,200 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। तो इस योजना के कुल 9,02,063 किसानों का लोन माफ किया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने 1 रुपए में 50,000 रुपए तक की ऋण माफी योजना का लाभ कई किसानों को दिया है और दे भी रही है। सरकार का कहना है कि राज्य के किसानों के लिए ये योजना बेहद मददगार साबित होगी। सरसों की फसल का रकबा 22% बढ़कर 88 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि चालू रबी सत्र 2021-22 में गेहूं फसल का रकबा थोड़ा कम है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। सरसों की फसल के क्षेत्र में वृद्धि एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि देश अपनी घरेलू आवश्यकता के 60% जरूरत को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है और वैश्विक मूल्य वृद्धि की स्थिति के बीच खुदरा कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि 2021-22 के रबी सत्र में अब तक सभी रबी फसलों का कुल रकबा बढ़कर 634 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो एक साल पहले की अवधि में 625 लाख हेक्टेयर था। भारतीय किसान संघ का जन जागरण कार्यक्रम 1 जनवरी से चलाया जा रहा है। भारतीय किसान संघ 11 जनवरी को देशव्यापी धरना प्रदर्शन और ज्ञापन राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से सौंपा जाएगा। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष शिवमोहन गिरी ने बताया कि ये देशव्यापी धरना प्रदर्शन कृषि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य किसानों को मिले, इसके लिए किया जा रहा है, जिसके तहत भारतीय किसान संघ जिले के प्रदेश तहसील के ग्रामों में जाकर जन जागरण कार्यक्रम चलाएंगे और किसानों को न्यूनतम लागत का फॉर्मूला बताएंगे। तो किसान संघ का 1 जनवरी से 10 जनवरी तक जन जागरण कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें किसानों से 11 जनवरी को अपने अपने तहसील मुख्यालय आने का आह्वान किया जाएगा। ये धरना प्रदर्शन जिले की टीकमगढ़, पलेरा, जतारा, खरगापुर, बलदेवगढ़, मोहनगढ़, लिथौरा और धसान में हो रहा है। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।